कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भो मा ते संगोऽस्त्वविकर्मणि। की आत्मा रामायण, भारत की आत्मा रामायण है पावन गाथा, रामायण है पावन गाथा, रामायण मानव की प्रेरणा, रामायण युग युग की चेतना, रामायण रामायणस्यापि नित्यं भवति यद्गृहे तद्गृहं तीर्थरूपं हि दुष्टानां पापनाशनम्। जब जब हो ही धर्म के हानि, बाढ़ ही असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। है धर्म की व्याख्या रामायण, है धर्म की व्याख्या रामायण, मानव मर्यादा रामायण, 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 श्री राम राम राम। कैसी माता हो तुम? एक बार भी तुम्हें अपने पुत्र भरत की चिंता नहीं हुई? महाराज, राजभवन कुशल राजनीति का मंदिर हो सकता है, किंतु गुरुकुल की भांति ज्ञान का मंदिर नहीं हो सकता। कौन हो तुम? मैं लंका नरेश रावण की विध्वंसक सेना का एक अंग हूं। पिताश्री। राम, आपके बाण के लक्ष्य पर कौन है? मैं हूं कुलगुरु। प्रणाम कुलगुरु। महाराज, आप इतनी रात्रि में? क्या कोई आपात स्थिति यहां ले आई? जी कुलगुरु, राम से वियोग की प्रथम रात्रि है। मैंने अपने हृदय को बहुत समझाया कुलगुरु, किंतु आप तो जानते हैं जिस प्रकार चातक स्वाति की एक बूंद के लिए व्याकुल रहता है, अमावस्या की रात्रि को चकोर की जो स्थिति होती है, वैसी स्थिति मेरी भी थी। मैंने शिष्टाचार को ताक पर रख दिया कुलगुरु, और मेरा चातक हृदय स्वाति के इस सागर के दर्शन करने चला आया। आपका पुत्र प्रेम सराहनीय है, किंतु गुरु माता, मैं तो केवल राम के चंद्रमुख को देखकर वापस लौट जाना चाहता था। मैं सावधान था,
मेरी पदचाप से अब मुझे नहीं सुनाई दे रही थी। पता नहीं राम की नींद कैसे खुल गई। पिताश्री, आज रात्रि के भोजन के उपरांत कुलगुरु ने मुझे विद्यार्थियों के 5 लक्षण बताए थे। काक चेष्टा, बको ध्यानम, श्वान निद्रा, अल्पाहारी, गृह त्यागी, विद्यार्थी, पंच लक्षणम। अर्थात काक जैसी चेष्टा, बगुले जैसा ध्यान, श्वान जैसी निद्रा हो और जो अल्पाहारी हो, जिसे अपने ग्रह का मोह ना हो, ये 5 लक्षणों वाला ही विद्यार्थी है। इसीलिए मुझे आपकी आहट सुनाई दी। कुमार राम, आपने निद्रा को वश में कर लिया, किंतु विद्यार्थी के लिए रात्रि का विश्राम भी आवश्यक है। जाइए, कुमार लक्ष्मण को साथ ले जाइए और जाकर विश्राम कीजिए। जो आज्ञा गुरुदेव। पिताश्री, आपके स्नेह का मैं आभारी हूँ। पिता के साथ साथ आप राजा भी हैं। आपको भी विश्राम की आवश्यकता है। कुमार राम सत्य कह रहे हैं राजन, आपको भी विश्राम की आवश्यकता है। कुलगुरु, मैं लज्जित हूं। मैंने आश्रम का नियम भंग किया है। मैं आपका कुलगुरु हूं। पुत्र प्रेम तो स्वाभाविक क्रिया है, प्रेम उन्मुख करता है, किंतु मोह तो बंधन होता है राजन। अब तो बस इसी बंधन में बंधा रहना चाहता हूं, और नियम भंग करने के लिए आप जो भी दंड देंगे शिरोधार्य करूंगा। दंड स्वरूप आपको प्रत्येक मास की पूर्णमासी को श्री राम का मुख चंद्र देखने की अनुमति देता हूं राजन। गुरुदेव। महाराज, तीनों महारानियों को भी साथ लाइएगा। नारी हूं ना, माता की पीड़ा समझती हूं। आभारी हूं गुरुपत्नी। इतनी रात्रि में मैंने आप दोनों को जो कष्ट दिया है उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। चलता हूं, प्रणाम स्वीकार कीजिए। स्वामी, क्या पुत्र मोह ऐसा होता है? हां देवी, विशेषकर राम जैसे पुत्र का। उनके प्राण इनमें बसते हैं। राम में किसके प्राण नहीं बसते स्वामी? दीदी, सारे भवन में कितना सन्नाटा है। हाँ सुमित्रा, आज पहली रात्रि है जो हमें अपने कुमारों के बिना व्यतीत करनी होगी। हमें अपने आप पर नियंत्रण करना होगा। इसी में हमारे राजकुमारों का कल्याण है। दीदी, आओ कह के नंदिनी। मुझे पता था कि तुम्हें भी नींद नहीं आएगी। कोई उपाय कीजिए, मुझे मेरे राम के पास ले चलिए। बहन, अभी तो उन्हें गए 4 प्रहर भी नहीं हुए और अभी से तुम्हारी ये दशा है। उनकी मनोहर छवि मेरी दृष्टि से ओझल ही नहीं होती। उसे हृदय में ही विश्राम करने दो बहन। माता पिता का संतान के प्रति अधिक मोह उनके विकास के लिए बाधक हो सकता है। दीदी,
राम के बिना जब हमारी ये स्थिति है तो महाराज की क्या स्थिति होगी? मेरी स्थिति इससे अधिक बुरी हो भी नहीं सकती। महाराज, आपको देखकर ऐसा नहीं लग रहा है कि आप अपने कक्ष से आ रहे हैं। क्योंकि मैं अपने कक्ष से नहीं आ रहा हूं, मैं तो कुलगुरु के आश्रम से आ रहा हूं। क्या क्या क्या? हाँ महारानी, और क्या आप जानती हैं, मैं वहां चोरों की भांति गया और पकड़ा गया। मैं तो अपने राम का मुख देखने गया था और मुझे मेरे राम ने ही पकड़ लिया। ये तो अच्छा हुआ महारानी कि कुलगुरु ने मुझे आश्रम का अनुशासन भंग करने के लिए दंडित नहीं किया। राम, मेरा राम कैसा है महाराज? और मेरा भरत कैसा है? हमारे सारे कुमार कैसे हैं स्वामी? महारानी कौशल्या, राम को देखकर लगा सारे कुमार सकुशल हैं। परंतु कुलगुरु के आश्रम में जो रूप मैंने राम का देखा तो बस देखता ही रह गया। कैसा रूप महाराज? महारानी क्या कही, वो तो किसी बहाने से मैं उन्हें यहां ले आऊंगा और आप सबको राम का वो रूप दिखाऊंगा। सच महाराज? कब महाराज? महाराज, क्या ऐसा नहीं हो सकता? हम सब प्रातः होते ही वहां चले और... नहीं महारानी, अब ये नहीं हो सकता, क्योंकि कुलगुरु ने मुझे केवल प्रत्येक पूर्णमासी के दिन अपने पुत्रों के मुख चंद्रों के दर्शनों की अनुमति दी है। पूर्णमासी? लेकिन महाराज, उसमें तो पूरे 12 दिन शेष हैं। महाराज, हमारे पुष्प जैसे कोमल बालक आश्रम का जीवन कैसे व्यतीत कर पाएंगे? राम है ना वहां, वो सब संभालेंगे। किंतु राम को कौन संभालेगा? महारानी कैकेयी ने कितना बड़ा सत्य कहा महादेवी। जो सारे जगत को संभालता है उसे कौन संभालेगा? सत्य कहा महादेव। श्री राम के प्रति अयोध्या नरेश का मोह स्वाभाविक है। महाराज दशरथ के भाग्य से किसी को भी ईर्ष्या हो सकती है। क्यों ना हो महादेवी, जिस प्रभु को सारा संसार पिता कहता है, जो भगवान जगत पिता कहलाते हैं, वे स्वयं महाराज दशरथ को पिताश्री कह रहे हैं। धन्य भाग दशरथ के। आपने देखा स्वामी, धरती की भांति आकाश में कितनी प्रसन्नता का वातावरण है। नक्षत्रों में कितनी हलचल मची हुई है। नक्षत्रों की इस हलचल का कारण कुछ और है देवी। वो क्या है नीलकंठ? हे भवानी, ब्रह्म तो अवतरित होकर पृथ्वी पर आ गए। अब उनकी आदि शक्ति महादेवी लक्ष्मी के अवतार लेने का समय आ गया है। कल वैशाख शुक्ल की नवमी तिथि है और कल ही भूमि कन्या अर्थात धरती पुत्री के रूप में महादेवी लक्ष्मी धरती पर अवतार लेंगी। हे नीलकांत, हे पद्मनाभ, आपके आदेश का पालन करने जा रहे हूं। मैंने विशाल धरती का माता रूप में आवाहन किया है। वही मुझे मिथिला नरेश जनक तक पहुंचाने का माध्यम बनेंगी। जनक नंदिनी के रूप में आपसे मिलने की प्रतीक्षा करती रहूंगी।
हे माता, आपने मुझे पुत्री रूप में स्वीकार किया, मैं धन्य हुई। नहीं महादेवी, धन्य तो मैं हो गई। जिस प्रकार शूद्र सीप को स्वाति नक्षत्र की वर्षा मोती प्रदान करती है, उसी प्रकार आप स्वाति रूपी वर्षा हैं, जो मुझे यश रूपी मोती प्रदान करने आई है। आप विशाल हैं, आपका हृदय विशाल है। आपकी विनम्रता को कौन नहीं जानता। आपके धैर्य के कारण ही आपको धरती कहा जाता है। अब क्या आज्ञा है देवी? देवी नहीं, पुत्री कहिए माता। आज्ञा नहीं, निवेदन है मेरा कि जब तक महाराज जनक को मेरी प्राप्ति नहीं होगी, तब तक मिथिला का अकाल समाप्त नहीं होगा। कल वैशाख शुक्ल नवमी है और मुझे उनका पितृस्नेह प्राप्त करना है। ये कार्य सूर्योदय के पश्चात ही होगा। सब कुछ तुम्हारी इच्छा अनुसार होगा पुत्री। मैं जानती हूँ मिथिला के महाराज जनक हल पूजा के लिए तत्पर हैं। चले जनक प्रजा दुख हरने, निकले भवन छोड़ श्रम करने। जनक संग पत्नी कल्याणी, चले दो प्राणी, खेतन और चले दो प्राणी। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतेऽपि यः यत् स्मरेत् पुण्डरीकाक्षः बाह्याभ्यन्तरः शुचिः। ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु भद्रं कर्णैर्विशृणुयाम देवः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वात्मशस्तनूर्यशेमहि देवहितं यदायुः। महाराज, मुहूर्त अति शुभ है। आप कुल देवता का स्मरण करके शुभारंभ कीजिए। जो आज्ञा कुलगुरु। हे देवाधिदेव महादेव, आपके वरदान की कृपा से आज मुझे ज्ञात हुआ कि किसान को धरती से अन्न उपजाने के लिए कितना कठोर परिश्रम करना पड़ता है। आज आपकी कृपा से मिथिला पर छाई हुई अकाल की काली छाया समाप्त होगी। इसी आशा से मैं श्री ध्वज जनक इस कार्य का श्री गणेश करता हूं। मिथिलापति खींचत हल भारी, मौन बिलोकत
पर जा सारे। कोमल चरण कठोर धरातल, कठिन परिश्रम सबल मनोबल। जरत पाँव अस दिन करता पा, अतिशय कष्ट जनक नहीं व्यापा। त्याग अन्न जल रुकत न राजा, जनक त्याग लखे चकित समाजा। हल को इस तरह रुकना नहीं चाहिए। कुलगुरु, लगता है हल के सामने कोई बड़ी चट्टान आ गई है। न जाने अब मेरे प्रभु शिव की क्या इच्छा है। महाराज, हम अभी हल के मार्ग का अवरोध हटाते हैं। सैनिकों, अवरोध को हटाओ। महाराज, ये तो स्वर्ण की पेटिका है। हल की नोक भोए न टकराए, मंजोशात परे दिखाए। सुन के रुदन भंग भयो ध्याना, देखी कन्या कले समाना। देखी कन्या कले समाना। ये धरती पुत्री, ये भूमि कन्या, आज कितना शुभ दिन है। मिथिला की अकालग्रस्त धरती से मुझे ये कन्या रत्न प्राप्त हुआ। आज मैं सागर के समान
बड़भागी हुआ। मुझे कन्या के रूप में लक्ष्मी की प्राप्ति हुई। मैं धन्य हुआ। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। भरत, अनुज भरत। प्रणाम भ्राताश्री। भ्राताश्री, अभी आपके स्पर्श से ऐसा लगा जैसे माताश्री ने मुझे स्नेह से स्पर्श किया हो। अनुज, बड़ों का स्पर्श माता के स्नेह समान होना चाहिए। ध्यान रहे भरत, अनुज, लक्ष्मण एवं शत्रुघ्न को भी तुमसे ऐसा ही स्नेह मिलना चाहिए। जब माता पिता दूर होते हैं तब बड़ा भाई छोटे भाइयों के लिए माता पिता समान हो जाता है। भ्राताश्री, मैं आपका अनुज हूँ। मैं अपने अनुज को ऐसा ही स्नेह देने का प्रयास करूँगा। मैं उस मार्ग पर कदा भी नहीं चलूंगा जहाँ आपके प्रचिन्ह दिखाई ना दे। जानता हूँ अनुज, तुम्हारा प्रेम माता के हृदय के समान विशाल है। मैं गुरुदेव के दर्शन करने जा रहा हूँ। तुम अनुज, लक्ष्मण एवं शत्रुघ्न को वैसे ही जगाओ जैसे माता कैकेयी हमें जगाया करती हैं।